हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सीडीपी का सेकंड टॉपिक करने वाले हैं, अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से सीटेट के एग्ज़ाम में आपके 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, और जो आपके अदर एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपी टेट हो, रीट, डीएसएसबी हो या सुपर टेट, उन सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, इसलिए चीज़ों को आपको रटना नहीं है क्योंकि जो आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे आपके स्टैंडिंग बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वे क्वेश्चन लिए हैं जो सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं। और इससे पहले हम जो ईवीएस में 15 नंबर का कंटेंट आता है वो कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर उसे देखें। ठीक है, और सीटेट के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, और मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट और यूपी टेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड क्वालिफाई किए हैं ओनली सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अभिवृद्धि, ग्रोथ के बारे में। ठीक है, शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में परिवर्तन होना ही अभिवृद्धि है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, कोई बच्चा है वो थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते उसकी आप देख रहे हो हाइट भी बढ़ रही है और उसका वेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसे ही अभिवृद्धि कहते हैं। इस अभिवृद्धि को नापा व तोला भी जा सकता है। ठीक है, तो आप ना इसको, जैसे इसकी हाइट छोटी है, अभी इसकी हाइट बड़ी हो गई है, इसका वेट भी बढ़ गया है, तो आप इसको नाप तोल भी सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है अभिवृद्धि का मतलब है शरीर के अंगों का बढ़ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। मनुष्य में संपूर्ण विशेषताएं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास को दर्शाती है। ठीक है, जैसे अभिवृद्धि में तो आपके जो शरीर है उसके अंग बढ़े हैं, इसमें आपका ओवरऑल विकास होता है। ठीक है, कि आप चीज़ों को कैसे सोचते हैं, उन्हें कैसे समझते हैं, और इसमें आपकी बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, आप मैच्योर बनते हैं यहाँ। तो अब आगे समझते हैं, जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तो ये क्या है, आपकी अभिवृद्धि, तथा जब ये आगे बढ़कर मजबूत और पुष्ट हो जाती है यह विकास होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं विकास और अभिवृद्धि के अंतर की। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, इसलिए चीज़ों को आराम से समझना। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित एज पर जाकर रुक जाती है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति की हाइट है तो वो एक आयु पर जाकर रुक जाती है, उसी तरह जो वेट होता है वो भी रुक जाता है। ठीक है, तो आपने ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जिसकी हाइट बढ़ती जा रही हो, बढ़ती जा रही हो। ठीक है ना, एक एज पर आकर वो रुक जाती है। अब बात करते हैं विकास की। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास कब तक चलता है, वो आपका जीवन पर्यंत तक चलता है। ठीक है, और जो आपका विकास होता है ये माता के जो गर्भधान से लेकर आपकी मृत्यु तक, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, मृत्यु तक चलता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, और आपके पैदा होने से मृत्यु तक ये विकास होता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने कोई व्यक्ति 4 साल पहले देखा था, फिर आपने आज देखा है, तो उसकी हाइट भी बढ़ रही होगी और उसका वेट भी। तो आप बाहर से देख के बता देंगे कि इसकी हाइट भी बढ़ी है और उसका वेट भी। ठीक है, इसे कहते हैं बाह्य स्वरूप। अब बात करते हैं विकास की। विकास आंतरिक और बाह्य होता है। ठीक है, ये आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। तो बाह्य कैसे होता है, जैसे आपने कई साल बाद एक व्यक्ति को देखा तो जब वो बोलने लगा तो आपने दूर से ही उसके जो बोलने की भाषा का जो विकास है वो पता चल जाएगा आपको। और आंतरिक में उसका मस्तिष्क आता है। ठीक है, मस्तिष्क का जो विकास होता है आप उसे बाहर से नहीं देख सकते। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि को आप तोल सकते हैं, जैसे शरीर की जो हाइट है आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, या वेट को आप माप सकते हैं किसका कितना वेट है। ठीक है, और विकास को केवल आप व्यवहार के आधार पर महसूस कर सकते हैं, मतलब इसको नापा तोला नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ठीक है, जो आपकी वृद्धि होती है उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता कि पहले आपके हाथ बढ़ेंगे फिर आपके पैर बढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके शरीर की वृद्धि होती है वो एक साथ चलती ही रहती है, और विकास का एक निश्चित क्रम होता है।
ठीक है। वो कैसे होता है, जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप छोटे छोटे अल्फ़ाबेट सीखेंगे, फिर बुक पढ़ेंगे। ये तो नहीं कि डायरेक्ट आप बुक पढ़नी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो एक कर्म होता है, इसमें कर्म के साथ चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो ये तो आप देखते हैं कि किसी की हाइट बढ़ रही है या किसी का वेट बढ़ रहा है, तो ये आप देख पाते हैं, बट आप जो विकास है उसे स्पष्ट नहीं देख सकते। अभिवृद्धि दिशाहीन होती है, ठीक है। इसका मतलब वही है कि ये क्रम में नहीं चलती और विकास की एक निश्चित दिशा होती है या कर्म होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक की मतलब किसी का वेट आप नाप सकते हैं कितने केजी का है, ठीक है। और विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कोशिकीय वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और शरीर की जो वृद्धि है उसे ही अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। और विकास परिपक्वता की ओर स्थिति परिवर्तनों का संगठन है। तो विकास जो है परिपक्वता से संबंधित है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो इसे कैसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है और उसका वेट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी अभिवृद्धि हो रही है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसका विकास भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं विकास की। वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। इसका क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति की ना तो हाइट बढ़ी और ना ही उसका वेट, ठीक है, बट फिर भी उसका सामाजिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास, नैतिक विकास, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब आप देखना कि सभी क्वेश्चनों के जवाब आप बहुत ही ईजिली तरीके से दे देंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का उसमें से लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास आपका कहाँ तक चलता है, जन्म से मृत्यु तक, ठीक है, मैंने बताया था। और जो आपकी अभिवृद्धि है वो एक टाइम पर जाकर रुक जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिवृद्धि में परिवर्तन को देखा व नापा जा सकता है, ठीक है, ये भी सही है। केवल देखा जा सकता है, ये गलत है। केवल नापा जा सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखा और नापा जाता है आपकी वृद्धि को, क्योंकि आप देख के बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी हुई, इसका वेट कितना हुआ, बट आप विकास को नाप तोल नहीं सकते, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न व्यक्तियों की विकास गति में निम्न में से क्या पाई जाती है। तो विभिन्नता पाई जाती है या आपकी समानता, समरूपता। तो जो आपकी विकास की जो गति होती है ना, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, ठीक है। तो विभिन्नता पाई जाती है। यदि हम बात करें समानता की, तो किसी भी दो व्यक्ति को आप ले लेना, उनकी जो विकास की गति होती है वो समान नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास में सदैव निहित रहती है। तो विकास में निहित होता है आपका अभिवृद्धि, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बालक की विकास की अवस्था में कौन से पहलू है। तो जो विकास होता है बालक का, उसमें शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी, सामाजिक विकास भी, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विकास की कौन सी अवस्था है। तो विकास की अवस्था आपकी शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, ये सभी अवस्था होती है विकास की, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के कारण व्यक्ति में विकसित होते हैं विशेषताएं, धारणाएं। तो ये दोनों सही है, क्योंकि जब विकास होता है तो विशेषताएं और धारणाएं भी आती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है कि बच्चा चीज़ों को कैसे सोचता है, कैसे समझता है, ठीक है, उसके विचार कैसे हैं। तो ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो खेल में के मैदान में, विद्यालय व कक्षा में या ऑडिटोरियम में। तो आपका जो आंसर है वो सेकंड है कि विद्यालय और कक्षा में ज़्यादा उसका विकास होगा संज्ञानात्मक का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके बाद में दिया होता है ना, सही नहीं है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। विकास के प्रत्येक अवस्था में अनेक खतरे हैं। तो ये भी आपका सही है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। तो ये गलत है, क्योंकि आप किसी को उकसाकर उसका विकास नहीं कर सकते, ठीक है।
तो अभी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी।